आज मैं बात करूंगा डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसका मैं बात करता हूं। और सबसे पहले कि जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको रूल्स वगैरह बताएंगे और रूल्स के बाद जो है इस पर बहुत सारा वीडियो जो है आपको बना के देंगे ताकि आप जो है घर बैठे बेहतर तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम का और आगे बी लेवल का जो तैयारी है वो आप कर सकते हैं। तो पहला जो रूल लिखे हुए यहाँ पर कि dy/dx x के पावर n यानी कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का वीडियो है। तो dy/dx x के पावर n का dc करना है n * x के पावर n - 1 होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल बता करके दिखाना चाहते हैं कि हाँ आप जानते हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो ये है कि एग्जांपल में dy/dx x के पावर यानी 5 हो, तो इसका dc कितना होगा? तो सबसे पहले क्या करना है, n है तो सबसे पहले n को लिख देते हैं, यानी 5 है तो पहले 5 लिखा जाएगा इनटू x के पावर 5 - 1 लिखा जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 * x के पावर 4 हो जाएगा। ये इसका क्या है dc। मैं दूसरा लिख करके दिखा रहा हूं एग्जांपल आपको कि dy/dx x के पावर -2 है सपोज, तो -2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो आपको लिखना पड़ेगा -2 इनटू x के पावर -2 - 1। अब ये कितना हो गया है -2 इनटू x के पावर -3, तो ये इसका dc हो गया। अब कोई व्यक्ति पूछेगा कि बताओ भाई ऐसा हो जाए dy/dx x के पावर 2 का dc कितना होगा? तो x के पावर -2 है तो बोले -2 है तो बोले 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 इनटू x के पावर 2 - 1 यानी कितना हो जाएगा 2 इनटू x यानी 2x। x स्क्वायर का dc 2x होता है। साथ में हम ये भी देख सकते हैं अगला एग्जांपल के रूप में कि dy/dx यदि कोई पूछेगा कि x का dc बताइए कितना होता है, तो x के पावर में कितना है नहीं पूछा तो 1 है, नहीं पूछा तो 1 है, तो 1 इनटू x के पावर 1 - 1 करेंगे कितना बन जाएगा 1 इनटू x के पावर 0 इज इक्वल टू 1 इनटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि x का जो dc है x के रिस्पेक्ट में वो कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 के बराबर होता है। उसी प्रकार से x स्क्वायर का dc 2x होता है, x के बाद 5 का dc आपको दिखाना है। अब क्या करना है कि dy/dx x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं हम कि x स्क्वायर का dc कितना के बराबर होता है 2x के बराबर होता है। ये कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन आप सवाल बनाते समय इसको अगर याद रखेंगे तो फार्मूले की तरह याद रखिएगा तो ये जो है क्वेश्चन बनाते समय इजी हो जाता है। कैसे? जहां पर भी x स्क्वायर दिख जाएगा आप डायरेक्ट उसका dc 2x लिख दीजिए, सिंपल रहेगा। फिर अगर कहीं पर आपको दिख जाए कि x का dc करना है तो x का dc जो है x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है। ये फार्मूले की तरह याद रख लीजिए। x के पावर n का dc तो पता ही है। अब आगे जैसे कि मैं लिख देता हूं क्वेश्चन कि dc करना है dy/dx, मान लीजिए कि √x का dc करना है, तो √x का मतलब कितना होता है? तो √x का मतलब होता है dy/dx x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 का मतलब ही रूट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए पहला फार्मूला लिखवाए हैं x के पावर n का dc n * x के पावर n - 1 होता है। n के बदले कितना है यहां पर 1/2 इनटू x के पावर 1/2 - 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो 1/2 इनटू x के पावर 1/2 में से जब 1 घटाएंगे तो -1/2 बचेगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 इनटू 1/x के पावर 1/2। और जब x के पावर 1/2 लिखता है तो उसको रूट लिख सकते हैं क्योंकि रूट को ही x के पावर 1/2 लिखा जाता है। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 1/2 √x, और ये जो फंक्शन आया है ये आया है आपको √x का dc, इसका dc आया है। तो √x का dc जो आपको याद कर लेना है, फार्मूले की तरह याद कर लेना है। ये कोई फार्मूला है नहीं, बट क्वेश्चन बनाने के लिए आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि √x का dc 1/2 √x होता है, फिर यहां पर x का dc 1 होता है, x स्क्वायर का dc कितना होता है 2x के बराबर होता है। तो इस पर और भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन पहले रूल पढ़ लेते हैं हम लोग। तो रूल अगर लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल, तो रूल नंबर दूसरा होगा, ये पहला रूल था। रूल नंबर दूसरा होगा कि dy/dx
यदि आपके पास sin x हो जाए तो sin x का dc क्या होता है? तो sin का dc होता है cos x। sin का dc क्या होता है? cos होता है। अब बोलेगा sin का dc cos होता है तो पढ़ क्यों रहे हैं? तो पहले से जानते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड आगे बता रहा हूं। देखिए एग्जांपल के रूप में मैं बात करता हूं d/dx sin 4x। सपोज ऐसा मिल जाए sin 4x का dc, तो sin 4x का dc क्या हो जाएगा? तो sin का dc में जहां पर cos होता है sin का cos हो ही जाएगा, तो cos 4x हो जाएगा। और साथ में क्या करना है कि जो फंक्शन है यहाँ पर x है तो छोड़ दिए हैं, बट x के अलावा यदि कोई फंक्शन होगा तो उसको dc करेंगे। यानी dc कैसे करेंगे? तो d/dx लिख देंगे 4x। अब क्या करना है? जो एंगल में था उसको dc कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? cos 4x into 4 को छोड़ना पड़ेगा। x का dc कितना होता है? 1 होता है। x के रिस्पेक्ट में x का dc अभी बताए हैं, x के रिस्पेक्ट में x का dc कितना होता है? 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 cos 4x, और ये sin 4x का जो है dc आ गया 4 cos 4x। अब dc में जो है अगर हम लोग देख सकते हैं कि sin के बाद cos होता है तीसरे नंबर रूल पर, तो d/dx cos x। तो cos का dc जो होता है वो होता है माइनस sin x। cos का dc माइनस sin का dc cos होता है और cos का dc माइनस sin होता है। तो आगे लिखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल कि d/dx मान लीजिए कि cos 2x है, तो cos 2x का dc कितना होगा? तो सबसे पहले आपको करना क्या है? cos का dc जानते हैं माइनस sin होता है, तो माइनस sin x लिख लीजिए। x लिखने गए यहाँ पर x है तो यहाँ x लिखे, यहाँ 2x है तो 2 लिखने 2x लिखना पड़ेगा। और साथ में मैंने अभी बताया आपको कि जो फंक्शन होता है 4x, ये 4x है तो यहाँ 4 का dc भी करना पड़ेगा। तो dc करना होगा साथ में आपको 2x का dc। तो ये कितना हो गया है? ये हो गया है माइनस sin 2x into 2 को छोड़ देंगे x का dc में अभी होता है 1 होता है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 sin 2x। ये इस फंक्शन से क्या हो जाएगा? dc हो जाएगा। अब नेक्स्ट में फॉर्मूला लिखते हैं आपको cos के बाद tan का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? tan का फॉर्मूला ना, चौथा नंबर फॉर्मूला लिखते हैं और d/dx tan x। तो tan का dc होता है sec² x। अब इस पर कोई एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल है कि d/dx और tan मान लीजिए कि √x है, तो tan √x का dc कितना हो जाएगा? तो मैंने भी बताया आपको कि tan अगर कोई फंक्शन है तो tan का dc sec² होता है, तो tan है तो tan का dc हो जाएगा sec²। x था तो x लिखे थे, यहाँ √x है तो √x लिख देते हैं। और मैंने भी बताया आपको कि अगर x के अलावा कोई दूसरा फंक्शन है उसको भी dc करना है तो √x का dc लगा दीजिए। अब क्या करना है? sec² √x into, अब अभी आपको मैंने बताया कि √x का dc जो है, √x का जब dc करने के लिए जाते हैं तो इसको जब dc निकालना है तो √x का dc 1/2 √x होता है। आपको लिख देना है 1/2 √x। अच्छा ये हो जाएगा कितना? sec² √x अपॉन 2 √x हो जाएगा। तो यही जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला एग्जांपल भी आपको दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का दे दें कि d/dx tan sin x, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया। तो सबसे पहले मैं जानता हूं कि tan का dc जो है, पहला फंक्शन tan है, tan का dc sec² होता है। तो आपने लिखना है सबसे पहले sec², और sin है तो मैंने sin लिख दिया। जैसे यहाँ पर आपको दिखा था कि tan है √x है, तो tan का dc sec² और √x है तो √x, तो उसी प्रकार से tan है और sin है तो मैंने tan का dc sec² और जो sin है तो sin तो मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? √x का dc कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? sin का
डीसी करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब साइन का डीसी को हम जानते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ साइन का डीसी कितना होता है, कॉस के बराबर होता है। तो साइन का डीसी जब कॉस है तो आप यहां से लिख दीजिएगा कॉस हो जाएगा, तो कॉस लिख देंगे इनटू सेक स्क्वायर साइन एक्स लिख पाएंगे, और ये इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। अब आगे जो है सो नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं, और अगला फार्मूला है 10 हो गया ना, 10 के बाद कॉट का डीसी, रूल नंबर अगला 5वां नंबर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, और कॉट का जो डीसी होता है ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आप चलते हैं एग्जांपल आपको दिखाते हैं, डी बाई डी एक्स और कॉट इनटू कॉस एक्स लिख दीजिए, फंक्शन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर कॉट का डीसी हम जानते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो एक्स लिख लें, यहाँ कॉस एक्स है तो कॉस लिखना पड़ेगा, तो कॉस एक्स इनटू कॉस का डीसी हो जाएगा कितना, तो माइनस साइन एक्स। कॉस का डीसी कितना होता है, माइनस साइन एक्स लिखा हुआ बोर्ड पे यहाँ पर। अब माइनस माइनस को गुणा करके तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स इनटू कॉसेक स्क्वायर कॉस एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा लिख दे, एग्जांपल में मैं दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं कि d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर रूट एक्स। चलते हैं दूसरा में लिख देंगे, दूसरा में लिख देंगे, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स की डीसी फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर है तो सबसे पहले आप पहला फार्मूला को देखिए। पहला फार्मूला क्या लिखा हुआ था, x के पावर n का डीसी, x के पावर n का जो डीसी होता है वो क्या होता है n into x के पावर n minus 1। आप क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर है ना, सबसे पहले आप स्क्वायर को यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये जो लगा देंगे फंक्शन में स्क्वायर को, तो लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स और साइन x का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x को। अब क्या हो जाएगा, x के इसको मान लीजिए x, तो x के पावर n हो गया, तो फार्मूला पहला लगाइए n into x के पावर x मतलब साइन x, x के पावर क्या होता है n minus 1, n का मतलब कितना है 2 minus 1 into, अब क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बताया कि जो 10 आर्गुमेंट था उसको भी डीसी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये पावर फंक्शन हो गया, तो पावर का तो आर्गुमेंट है ये बेस है और ये पावर है, तो इसको भी डीसी करना पड़ेगा। तो साइन का डीसी कितना होता है, तो आपको मैं लिख के दिखा दूं, साइन का डीसी cos x होता है। अब ये बन कितना गया, तो 2, ये साइन की पावर 2 माइनस 1 करेंगे 1 हो जाएगा, तो केवल और केवल ये हो जाएगा sin x into cos x, और ये हो गया 2 sin x into cos x। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसका फार्मूला होता है और ट्रिग्नोमेट्री में sin 2x, तो इस फंक्शन का sin स्क्वायर है तो इसको डीसी ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अगला रूप आपको दिखा रहा हूं या फिर कुछ क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूं, और मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ये सब बेसिक जानते होंगे, इसीलिए मैं थोड़ा आगे बता रहा हूं। और नहीं भी जानते हैं तो अगर आप इसको देख रहे वीडियो को तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से डीसी करना है। अगला जैसे कि मैं बता दूं आपको एग्जांपल, d बाई डी एक्स मान लेते हैं कि साइन है, कॉस है और फिर उसके बाद रूट एक्स है। चलते हैं थोड़ा सा इसको और स्टैंडर्ड बना दिया, तो सबसे पहला जो दिखा वो सबसे पहला है साइन, तो आपने साइन का पहले डीसी करना है, बाद में भूल जाइए कि है भी, तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा, तो साइन का डीसी हो जाएगा कॉस, इस साइन का डीसी कॉस है, ये कॉस हो जाएगा वैसे लिखा हुआ रहेगा, तो कॉस रूट एक्स लिख देंगे इनटू कॉस का डीसी जो हम लोग जानते हैं, तो कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन, इनटू हो जाएगा माइनस साइन
रूट एक्स। अब फिर रूट एक्स का डीसी जो है होता है 1/2 रूट एक्स। यानी देखिए इस टाइप का जो फंक्शन है ना उसको डीसी कैसे करते हैं, तो उसका रूल होता है चेन रूल। चेन रूल से डीसी करते हैं। चेन रूल का मतलब ये होता है कि पहला फंक्शन को डीसी करके लिख दीजिए, और फिर गुना का सिंबल दीजिए, और फिर उसके अंदर वाला जो फंक्शन है उसको डीसी करके लिख दीजिए, फिर वो गुना का सिंबल दे दीजिए, फिर उसके अंदर वाला जो फंक्शन है उसको डीसी करके लिख दीजिए, फिर गुना का सिंबल दीजिए। यानी जितना फंक्शन होगा उसको गुना का सिंबल दे करके आगे बढ़ा के लिखते चलेंगे, सारा फंक्शन का डीसी एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस cos रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स और अपॉन कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स। ये जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो फिर आगे बेहतर रहेगा। अगर मैं रूल लिख रहा हूँ कितना कॉट हो गया था, कॉट के बाद क्या होता है, सेक होता है ना, तो सेक का डीसी तो d/dx सेक x, तो सेक का डीसी होता है सेक x इंटू tan x। सेक का जो डीसी होता है वो सेक इंटू tan होता है। अब बोलिएगा कि ये कैसे होगा, प्रूफ करके दिखाइए, तो अभी तो नहीं दिखा सकते क्योंकि क्रैश कोर्स वाला वीडियो चल रहा है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, और जो मेरा बेसिक क्लास चलता है उसमें मैं पढ़ाता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं उसका प्रूफ, सब सारा फॉर्मूला का प्रूफ उसमें देते हैं। अभी तो प्रूफ देने का समय नहीं है, जो प्रूफ इसका दिया जाएगा अभी आपको केवल एग्जांपल समझा देंगे, प्रूफ दे करके वही काफी हो जाएगा। उतना समय भी नहीं है कि एक ही प्रूफ का सॉल्यूशन दिया जाए, यानी प्रूफ करके आप फिर उसके बाद जो है आप पढ़ेंगे प्रूफ दे करके, तो उतना समय भी नहीं बचिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ कि d/dx से नहीं बड़ा हो जाएगा, केवल आपको लिखना है सेक रूट एक्स। सेक रूट एक्स जब लिख देंगे तो सेक का डीसी होता है सेक इंटू tan, यानी सेक एक फंक्शन का डीसी करते हैं तो दो फंक्शन आता है। तो सबसे पहले आप इससे को डीसी करेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, सेक रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। ये तो केवल सेक का डीसी हुआ है, सेक इंटू tan। अब सेक के अंदर में रूट है तो दोनों जगह रूट जाएगा, यहाँ पर x था तो दोनों जगह x गया हुआ है। अब रूट x का डीसी हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। अब इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, ये हो जाएगा सेक रूट x इंटू tan रूट x और अपॉन में 2 रूट x। ये इस फंक्शन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई डॉट भी है तभी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, तो फिर मैं अगले क्लास में आपको नेक्स्ट वीडियो बना करके और बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन दे करके और भी एग्जांपल दे करके समझाने का मैं प्रयास करूंगा। नेक्स्ट जो रूल है उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट रूल मेरे पास आ जाएगा, सेक के बाद होता है कॉसेक, तो कॉसेक का डीसी। तो रूल नंबर नेक्स्ट जो है वो 7वां हो जाएगा, d/dx कॉसेक x। तो कॉसेक का जो डीसी होता है वो डीसी होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। कॉसेक का डीसी क्या होता है, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा एग्जांपल में कि d/dx यदि कोई मुझे लिख के दे दे cosec sin x, cosec के अंदर क्या लिख दिया है sin x, तो cosec sin का डीसी कितना हो जाएगा, तो मैंने बताया अभी आपको कि cosec का डीसी माइनस cosec इंटू cot होता है। इस cosec का डीसी को अलग कीजिए तो माइनस cosec x, cosec और sin है तो sin लिख दीजिए, माइनस cosec इंटू cot होता है cot। cot के अंदर फिर से क्या लिखा जाएगा, वो एंगल साइन लिखा जाएगा। और फिर मैं जानता हूं कि अभी तो cosec का डीसी माइनस cosec इंटू cot लिखे हैं, साइन तो बचा हुआ है, तो साइन का जो डीसी होता है वो प्रोडक्ट में लिखा है, साइन का डीसी होता है cos x। अब यहां पर इसको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, सबको गुणा करके, तो ये cos आगे आ जाएगा, तो माइनस cos x इंटू cosec x, सॉरी cosec sin x,
आर्गुमेंट में और फिर cot sin x, और यही क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपको ये 6 फंक्शन जो था ट्रिग्नोमेट्री वाला और एक फंक्शन था x के पावर n वाला, इस सारे का मैं सॉल्यूशन करके आपको दिखा दिया एक करके। अब आपको log का दिखाते हैं और e के पावर x का दिखाते हैं ना। तो अगला जो रूल है, ये रूल है आपको log x का dc, तो d/dx, और अगर कहीं पर आपको मिल जाए log x, तो log x का जो dc होता है वो 1/x होता है, 1/x होता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा कि d/dx e के पावर x अगर कहीं पर मिल जाए, तो e के पावर x का जो dc होता है वो e के पावर x से होता है। और इस पर भी आपको एग्जांपल दिखा सकते हैं। एग्जांपल क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं, तो एग्जांपल आपको दिखाते हैं। चलिए तो आगे मैं बात करता हूं। यहां पर मैंने लिखा कि log x का dc 1/x होता है और e के पावर x का dc e के पावर x से होता है। उस पर कुछ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं एग्जांपल के रूप में। देखिए जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल में कि d/dx log sin x, मैंने लिखा d/dx log sin x। अब इसका dc कैसे करेंगे? तो यहाँ पर तो लड़का कहता है कि log x है तो 1/x हो गया। भाई यहाँ पर क्या है log sin x है, तो आप पूरे को बटा में रखो तो कितना आ जाएगा? इसका dc हो जाएगा 1/sin x। और देखिए यहाँ पर मैंने बताया था सबसे पहले कि अगर x है तो छोड़ देते हैं, बट x के अलावा यदि कोई फंक्शन होगा तो उसको भी dc करना पड़ता है। तो यहाँ पर sin का dc कितना हो जाएगा? तो cos x हो जाएगा। अब ये cos/sin कितना हो जाएगा? तो आप जानते हैं cot x के बराबर होता है। अगला e के पावर x वाला एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। d/dx e के पावर है, मान लीजिए कि x² है, उसका dc करना है। तो आप जानते हैं कि e के पावर x है तो e के पावर x से होता है dc, तो e के पावर x² है तो e के पावर x² हो जाएगा इनटू साथ में x² का dc, d/dx x² लिख लीजिए आप, e के पावर x² तो हुआ इनटू, अभी मैंने आपको फार्मूला में बताया कि x² का dc 2x होता है। आपको याद करने के लिए बोल दिए कि x² का dc कितना होता है? 2x होता है। आपने क्या करना है, x² के बदले आपको 2x लिख देना है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x e के पावर x² हो जाएगा। और ये जो है इसका एग्जांपल हो गया। यदि आपको कोई डाउट है इसमें तो आप ये फार्मूला का सेक्शन था, इसमें आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।